हेलो एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करने जा रहे हैं हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की परीक्षा को लेकर, और साथ ही में बात करेंगे हम यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट की लिखित परीक्षा को, जिसमें लगभग 5500 भर्तियां हैं। इसमें से कुछ पद आपके कम भी कर दिए गए हैं, जो कि पीईटी परीक्षा 2022 के थ्रू आपकी आई थी, और पीईटी कट ऑफ भी आ चुके हैं। लगभग एक साल कह सकते हैं आप, अगर मार्च आ गया तो एक साल हो जाएगा पीईटी कट ऑफ का रिजल्ट आए। ठीक है, तो इन दोनों की परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं और इन दोनों परीक्षाओं के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर की भी भर्ती परीक्षा में शामिल है और जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती परीक्षा में शामिल है, और सिलेबस लगभग सिमिलर है। कुछ चीज़ों का अंतर है, उसको देखेंगे हम कि अब आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, आखिर कितना समय है आपकी परीक्षा में। तो एक एक करके सभी दोनों जो है आपके पोस्ट पर बात करेंगे। अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगी ये वीडियो। आइए समझते हैं और देखिएगा। आप सभी लोग अब तैयार रहिए अपने एग्ज़ाम को लेकर। अभी इधर बीच आपने हो सकता है कि थोड़ी सी लापरवाही करी हो अपने रिवीजन को लेकर, प्रैक्टिस को लेकर, लेकिन फिर से सीरियस हो जाइए और फिर से तैयारी में अपने लग जाइए। कंप्यूटर ऑपरेटर की जहाँ तक बात है, आपको पता होगा कि आपके जो कांस्टेबल भर्ती चल रही है, जिसका भी आपकी बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन इसकी जो रनिंग थी और भी चीज़ें जो थी, आपने देखा होगा भी उसके लिए नोटिस जारी की गई कि फरवरी और मार्च तक में है। होना था ये आपके जनवरी लास्ट में, लेकिन फरवरी मार्च तक चलेगा। और आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की परीक्षा है, उससे इससे कोई मतलब इसलिए नहीं होगा अब, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो ही रही हैं कि इसमें क्या करना है। और कांस्टेबल वालों की ज्वाइनिंग के लिए भी बात चल रही है कि आपके अप्रैल लास्ट या मई तक ज्वाइनिंग देने के लिए। तो आप मान के चलिए आपकी जो परीक्षा होगी मार्च में होगी। मार्च में आपके जो है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की परीक्षाएं कंडक्ट होंगी। और वहीं पर बात कर लूँ यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा कब होगी, तो आपकी फरवरी के लास्ट वीक से शुरू होकर मार्च के पहले सप्ताह के बीच कभी भी हो सकती है। और आपकी मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म है जल्द ही भरा जाएगा, और साथ में आपको डेट भी देखने को मिलेगी। इसलिए जो भी अभ्यर्थी शामिल है इसमें अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अवसर बहुत अच्छा है। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में जो पीटी कट ऑफ इस बार 15.22 गई थी, यहीं पर जिनकी अभी टाइपिंग हुई है जिसमें 1200 कुछ पद थे, इनकी पीटी कट ऑफ 71 गई थी। सोचिए, कहाँ 71 और कहाँ 15.22 कट ऑफ। तो बहुत ही लकी हैं ऐसे अभ्यर्थी जिनका इसमें नाम आ चुका है, यानी आपको परीक्षा देनी है। लगभग 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अपेयर होंगे एग्ज़ाम में, और यही हाल है आपके कंप्यूटर ऑपरेटर उत्तर प्रदेश पुलिस में। क्योंकि आप में भी लगभग आप मान सकते हैं 900 के समथिंग पद हैं, 1000 के अराउंड है। तो आप में भी अच्छे खासे अभ्यर्थी हैं, शामिल हो रहे हैं, और सभी अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे हैं। आप लोग भी अपनी तैयारी जोरों से करते रहें। और यहाँ पर कॉमन सिलेबस की बात करें, अगर आप दोनों परीक्षा में शामिल हैं तो भी आपको देखिए दोनों में कंप्यूटर पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है। आप कंप्यूटर ऑपरेटर वाले में रीजनिंग जो आपकी एबिलिटी 2 बार दी गई है, दोनों एक ही है, मैथ नहीं आता उसमें, उसको रीजनिंग ही आप समझेंगे। तो कंप्यूटर रीजनिंग है, जीके है, यूपी जीके है, इतना तो सब में आएगा। ये इसमें हिंदी एक्स्ट्रा होगा आपके लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए। यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट में हिंदी भी आती है आपकी। बाकी तो आपको पता ही है सिलेबस से आपको क्या क्या करना है। ये जो सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट, जैसे कि कंप्यूटर, रीजनिंग, जीके, यूपी जीके, और आपका करंट, आपका जो जीके है इसी में आप जो है करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे। करंट अफेयर भी इसमें शामिल है आपका। यूपी का करंट अफेयर अलग और नेशनल इंटरनेशनल लेवल का करंट अलग। ये सभी आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इन दोनों परीक्षाओं में आएंगे। तो बेहतर ढंग से तैयारी करिए। प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, रिवीजन पे। प्रैक्टिस रिवीजन स्टार्ट करिए। चैनल के माध्यम से भी जितनी चीज़ें पॉसिबल होंगी दी जाएंगी। बाकी आपको इस पर डिपेंड नहीं होना है। मैं हमेशा शुरू से बताती हूँ कि इतना वक्त नहीं होता कि आपको प्रॉपर क्लासेस मिले या कुछ भी। हाँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए ऑथेंटिक होगी, वो आप तक पहुँच जाएगी। प्रैक्टिस कोशिश आपको ही करनी है। मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है पहले ही आपको दे दिया है, जिन्होंने को पढ़ना हो। जिन्होंने नहीं देखा है, अगर उनको लगता है कि अभी आपका सिलेबस में बाकी है, वो चीज़ समझ में नहीं आई है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी थी, अगर आपको ज़रूरत हो तो ही देखिएगा। पढ़ चुके हैं, नोट्स है, तो बार बार कहीं से भी घूम घूम के वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं होता। सफिशिएंट आपके पास नोट्स होने चाहिए,
उतना कम से कम कलेक्शन करिए और सॉलिड करिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए। ज़बरदस्ती का ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने बताया कि नई वीडियो लीजिए, इस पे पढ़िए, पढ़े हैं वही चीज़ फिर से शुरू कर दिया पढ़ने, फिर नई सिरे से चीज़ें, नहीं, आप अपने हिसाब से जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको रिवीजन करिए। हाँ, एक ज़रूर बात कहेंगे कि आपको कहीं अगर प्रैक्टिस मिलता है, प्रैक्टिस के फॉर्म में चीज़ें मिल रही हैं कि आपको जैसे 10 मिनट में कोई प्रैक्टिस करा दे रहा है, क्वेश्चन है, MCQ फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिए, बाकी अपने स्तर से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से दोनों परीक्षाओं की बात करें तो आप मान सकते हैं 60 दिन, मतलब लगभग एवरेज बता रहे हैं, 2 महीने से ज़्यादा नहीं है आपके पास। तो सिलेबस भी बहुत है। कंप्यूटर का जो वेटेज है कंप्यूटर ऑपरेटर वाले एग्ज़ाम में तो ज़्यादा है ही है, और जो UPSSC में 20 प्रश्न आपके आते हैं कंप्यूटर के। तो देखा जाए कंप्यूटर का स्तर दोनों जगह पे बढ़िया है। आपने अगर प्रीवियस पेपर देखा होगा तो ऐसा नहीं है कि बस आपने बस थोड़ा सा लूसेंट पढ़ लिया और कंप्यूटर के लिए आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, एनालिसिस करिए कि किस तरीके से पेपर आते हैं, चाहे इसका पेपर हिंदी का हो, इंग्लिश का, सॉरी इंग्लिश गलती से बोल दिया मैंने, हिंदी का हो, रीजनिंग का हो, कुछ भी हो, तो बहुत आसान नहीं आए हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। और बाकी में क्योंकि इसकी जो अभी कट ऑफ आई है टाइपिंग के लिए, आपने देखा होगा 49 पॉइंट समथिंग है आपकी OBC जनरल की और AWS की कट ऑफ। तो समझ सकते हैं 100 नंबर में से 50% लगभग कट ऑफ है। अभी टाइपिंग के बाद ये मेरिट चढ़ जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। अब कितना हो जाएगा, लगभग 50 मान के चलिए, तो यहाँ पे 56-55 तक में सिलेक्शन होंगे, जिनके इतने नंबर होंगे रिटर्न में उन्हीं के सिलेक्शन होंगे फाइनल। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको इस वीडियो के थ्रू मुझे बतानी थी। आप में से कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कई दिनों से कि कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम आखिर कब होगा, अभी होगा भी कि नहीं, और लेट तो नहीं होगा। तो मैं उन्हीं के लिए बता दी कि एग्ज़ाम आपका होगा। और रही बात अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार जो पेंडिंग चीज़ें हैं, लगातार नोटिस आ रही है, एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, हर महीने में एग्ज़ाम है। भी जनवरी में भी काफ़ी एग्ज़ाम है, मेरे टेलीग्राम पर भी चीज़ें शेयर की हैं, जो भी नोटिस आती है मैं वहाँ शेयर कर दिया करती हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं चीज़ों को। तो आपकी भी परीक्षाएँ जल्द होंगी। PET परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आएगा, लेखपाल के लिए आएगा। आप तैयारी मजबूत रखिए तो सिलेक्शन आपके लिए है, तैयारी नहीं है तो सिलेक्शन आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, और निगेटिव चीज़ों से दूर रहें। सबसे बड़ी मेरी तरफ से सुझाव सभी को होता है कि कहीं ये कमेंट देखना कि अरे यहाँ तो सेटिंग हो जाती है, सब ऐसे ही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, नहीं करेंगे तो यही एक्सक्यूज़ आप भी कभी जाके कमेंट सेक्शन में दिया करेंगे कि यहाँ पे धांधली हो गई इसलिए मेरा नहीं हुआ, ऐसा हुआ इसलिए हो गया। जो पढ़ेगा वो ये सब ना देखेगा, ना ही कभी खुद किसी को बताएगा। ठीक है, तो आप अपने पे भरोसा रखिए, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए और तैयारी करिए बढ़िया से। तो इस वीडियो में यही सारी जानकारी आपको देनी थी। अगर आपको इस परीक्षा से, दोनों परीक्षाओं से संबंधित या किसी अन्य भी परीक्षा से संबंधित कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ऑफिशियल तो आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।